दूसरा कुरिन्थियों 2 Corinthians चैप्टर 6 6वां अध्याय और उसकी 14th वर्ष। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। आप देखिए कितनी बार उसी चीज को अलग अलग तरीके से परिभाषित करके डिफाइन करके लिखा जा रहा है कि विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ कोई लगाव नहीं, असमान जुए में ना जुटो। आप कहेंगे इसका हमारे आज के निर्गमन से क्या संबंध है? बहुत अच्छा। अब आइए निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय और पहली आयत। लेवी के घराने के एक पुरुष का नाम अमराम था। एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया। स्त्री का नाम योकेबेद था। अमराम और योकेबेद मूसा के मम्मी पापा का नाम। पापा का नाम अमराम और मम्मी का नाम योकेबेद। तो बजाय अमराम का नाम लेने के, बजाय योकेबेद का नाम लेने के, यहां अमराम और योकेबेद तो लिखा जा सकता था, लेकिन फोकस अमराम पर और योकेबेद के नाम पर नहीं है। पूरा फोकस दो समान वंश के लोगों के बारे में। मैंने अभी 2 कुरिन्थियों पढ़ा, असमान जुए में अविश्वासियों के साथ। और आज बहुत सी जिंदगियां या तो बर्बाद हो गई, बर्बाद हो रही हैं, बर्बाद होने वाली हैं इस असमान जुए की वजह से। और मैंने कहा कि जब अनइवन योक नहीं होता है, इवन योक होता है, तो उसका प्रोडक्शन, उसका उत्पादन, उसका जो परिणाम होता है बहुत खूबसूरत होता है। पढ़ना चाहता हूं। और वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सिर्फ पुत्र ही नहीं उत्पन्न हुआ मित्रों, आगे की लाइन सुनिए। और यह देखकर यह बालक सुंदर है। यह सुंदरता कहां से आ गई? और ये थर्ड पार्टी ने लिखा है, लेकिन यह परमेश्वर का कलाम क्या बताना चाह रहा है कि जब लेवी वंश का पुरुष लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लेता है तो सिर्फ पुत्र नहीं उत्पन्न होता है, एक खूबसूरत पुत्र उत्पन्न होता है। और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आपका यह अनइवन योग सिर्फ बुराई को और सिर्फ कुरूप चीजों को पैदा कर रहा है। घर में कलह, जिंदगी में कलह, निराशा, हताशा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह अनइवन योग की वजह से हो रही है। अगर अभी तक आप अनइवन योग में नहीं फंसे हैं तो फंसिएगा नहीं। अगर है तो दुआ कीजिए, प्रभु ये योग को, इस बोझ को बराबर कर दीजिए। और इस पाठ में मैं एक और बात, बहुत सी बातें इस पाठ में कही जा सकती, लेकिन आज मैं कॉलिंग की बात करके आपसे विदा लूंगा। बुलाए जाने को 3 स्त्रियों को 3 बुलाहट दी गई, 3 कॉलिंग दी गई। पहली को छोड़ने की, दूसरी को निकालने की और तीसरी को खबर फैलाने की। लेवी के वंश के पुरुष ने लेवी के वंश की स्त्री को ब्याह लिया, एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ और उसके बाद 3 स्त्रियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और खुदा के एक बहुत बड़े जलाल को उन्होंने आगे बढ़ाया। वहीं से मूसा निकल करके आया मित्रों। लेकिन आज का ये संदेश मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं? क्या आप अपनी बुलाहट के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं? इसके पहले कि वो आप इस बुलाहट से बाहर कर दें, एक काम कीजिए, उसकी बुलाहट में शामिल हो जाइए। कहिए, लॉर्ड कॉल मी और टेल मी व्हाई हैव यू कॉल्ड मी। वो लक्ष्य क्या है, किस चीज के लिए आपने बुलाया? केवल विश्राम देने के लिए बुलाया है, वो भी हम तैयार हैं, लेकिन हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम करेंगे जो आप चाहते हैं, वो हम करने को तैयार हैं। खुदावंद आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह।